हमारे इस एरच नगर को पहले एरी कच्छ नाम से जाना जाता था, ऐसा उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में। पहले एरच नगर का एरी कच्छ था हिरण्यकश्यप बसाई निज राजधानी धाम। नगरी परम सुहावन एरच नगरी परम सुहावन। एरच नगरी का विस्तार 400 एकड़ में बताया गया है। विस्तार 400 एकड़ फैला ठोर कबीला है। बेतबती कलहटी दीवारे हिरण्यकश्यप टीला है। हे रमणीक मनोहर सुंदर दृश्य बड़ा चमकीला है। तीन तीन अवतार हुए यहाँ अनुपम प्रभु की लीला है। तीन अवतार हुए जहाँ अनुपम प्रभु की लीला है। अरे भय भक्त प्रहलाद दास भय 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 अरे भय भक्त प्रहलाद नाथ भेला जब तक का प्रकाश हिरण्यकश्यप ने किया प्रकाश काली काल कोठरी भारी काली। भय भक्त प्रहलाद दास फैला जब तक का प्रकाश हिरण्यकश्यप ने किया प्रयास को मारन का। भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन अरे काली काल कोठरी भारी जहरीले विषमें विषधारी तारे जड़ के बंद केवारी कर गई देखो। भक्त प्रहलाद को काली कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया जाता है। यदि कर बंद कोठरी में जड़ दीने ताले, यदि जड़ दीने ताले जहरीले सर्प जिसमें थे काले काले। यदि प्रहलाद नाम नारा रटने वाले, यदि हाँ रटने वाले क्या कोई बिगाड़े अमृत भर प्याले, क्या कोई बिगाड़े अमृत भर विष प्याले। बच गए भक्त प्रहलाद जान ले लगे राम गुण गावन और लीला
लीला लीला धर की बाकी लगे हृदय हर्षावे लीला लीला धर की बाकी लगे हृदय हर्षावन। भक्त प्रहलाद उस काल कोठरी से जो सर्पों से भरी हुई थी उसमें भी उसके प्राण भगवान नारायण बचा लेते हैं, लेकिन खोलायती कर्म कर भर कराई में तेले देखाया प्रहलाद को देखो प्रभु को खेले। कड़ाई में गर्म तेल कला के भक्त प्रहलाद को बैठाया गया। नाम जपत आ गए जगदीश्वर कमलापति बचावन। शीतल तेल कड़ाई को भाप पान प्रभु तेरे शीतल तेल कड़ाई को प्रभु तेज सहा। नारायण नारायण का जप भक्त निरंतर जपत रहा। लेकिन भक्त प्रहलाद निरंतर भगवान नारायण का जाप करते रहते हैं। देखा चल पर्वत पर ले गए पकड़ सिपाही हाथ गहा। फेंको इसे इसी पर्वत से ऐसा मुख से बचन कहा। सिपाहियों ने कहा इसको इसी पर्वत से फेंक दिया जाए, और एक नीचे फेंक दिया तत्काल नीचे फेंक दिया तत्काल नीचे। भक्त प्रहलाद को जब नीचे फेंक देते हैं, देखिए जसवंताऊ का होता है। अरे के नीचे फेंक दिया तत्काल प्रगटा स्वामी दीन दयाल। ले ली ना गोदी में हाल विपता डाली तो फेंको जब सागर में जाए फेंको। अरे तो फेंको जब सागर में जाए आसन लीना चल लगाए। होती रही धारा फिर भाए बज गई ताली। भगवान अधफर धार में लेते हैं और वो अचल धारा बहती रही। एक भक्त धारा आधार भई है। कृपालु हर की कृपा साकार भई है। ये जी प्रहलाद बचे कोशिश बेकार भई है।
सेना सब हार गई है, कर कर के जतन सेना सब हार गई है। हिरणाकुश की बहन सिंह का लागी बात बतावन, और जलू न अग्नि में ब्रह्मा ने पर भी न मन भावने। बहुत बढ़िया। जलू न अग्नि में ब्रह्मा ने बर भी न मन भावन, सिंह का आकर कहने लगती है। और ये जो आपके सामने राय का नृत्य दिखा रहे हैं, ये भी इस रामलीला मंच पर केवल भगवान भक्त प्रहलाद की नगरी में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। इनके लिए भी एक बार तालियां हो जाएं, सभी लोगों से निवेदन है। और इनको झुमका पर हमारे संगत दे रहे भागीरथ पाल साहब, इन्हीं के साथ आए हैं। बहन सिंह का ने कही तभी मिरन से बातें, तीनों बड़े विधु पर दिगे भिन्न भिन्न समझात। होलिका, जिसको सिंहिका के नाम से जानते थे, उसने हिरणाकुश से कहा अपने भाई से, मुझे ब्रह्मा ने 3 वरदान दिए हैं। कौन कौन से वरदान दिए हैं? 5 तत्व बस में कर सकूंगी, पहली लगी सुनावन अरिएरी। और ये 101 मुद्राओं का पुरस्कार हमारे छोटे भाई, ठीक है नहीं बोल रहा। 5 तत्व बस में कर सकती, पहला लगी सुनावन। सिंहिका ने कहा कि मुझको ब्रह्मा ने ऐसा वरदान दिया है तो मैं 5 तत्वों को अपने बस में कर सकती हूँ। दूजा मर हो जीव कोई भी करूं, तुरंत आकर दूजा मर हो जीव कोई भी तुरंत करूं आकर में। तीने मर की शक्ति पीरन करूं आज फिर दर्शन में। सिंहिका ने कहा दूजा वर मुझको ये है ब्रह्मा का कि मैं किसी भी जीव को बस में कर सकती हूँ। चुनरी के पास में मेरे रहूं निडहर में, तीनों वरदानों से पीरन हूँ त्रिभुवन में चर्च में।
चुनरी दी है, मैं जिसको ओढ़ लूं तो कोई भी मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं 500 तक। तीनों वरदानों से पीरन हूं त्रिभुवन में चर्चित में। और कहने लगती है सिंह का, अरे के अग्नि विकट बहकर पारू गोदी में इसको बैठारूं। बहन रश्मि, आप बहुत ध्यान दें, जो भी एक बहन भैया की बात चल रही। अरे के अग्नि विकट भयंकर पारू गोदी में इसको बैठारूं, तेरे शत्रु को मैं मारूं। अग्नि में जला के आया तब प्रहलाद भतीजा आया। अरे के आया तब प्रहलाद भतीजा, हृदय लगा नटनट पसीजा, तेरे से अधर्म के बीजा मन पाप बना। बिल्कुल भी उसका हृदय नहीं पसीजता है। ये जी जल गई में चुनरी, जल गई में चुनरी। इधर देखिए आप, सिंहिका की जो वो ब्रह्मा के द्वारा दी गई चुनरी थी वो जलने लगती है जब वो चिता पर बैठ जाती है। ये जी जल गई दिव्य चुनरी बेकार कला गई, अग्नि ही उल्टी उसको अग्नि में जला गई। जल गई में चुनरी बेकार कला गई, बेकार कला गई, अग्नि ही उल्टी उसको अग्नि में जला गई। यदि ना रोम जला भक्ति हर काल बला गई, होली में होल का जल नई रीत चला गई। होली में होल का जल नई रीत चला गई। खम्भ भार फिर गट भय नरसिंह लागे क्रोध दिखावल, और हिरणाकुश को हना दे लागे खुशी मनावल। बहुत बढ़िया। हिरणाकुश को हना देता लागे खुशी मनावन। इधर देखिए इसी एरच नगरी में है एएसआई की टीम आई थी और उसने आज जांच भी की थी। एएसआई टीम ने जब करवाई जांच इस एरच नगरी में, एएसआई टीम ने जब करवाई खुदाई, होलिका दहन की हकीकत
खुदाई में यहाँ पर होलिका की दहन की एक मूर्ति निकली है, उसी मूर्ति से स्थापना की गई है। कड़ी मूर्ति जब होलिका, कड़ी मूर्ति जब होलिका लगे अनुमान लगावल, बनी नहीं चूना पत्थर की स्वयं दवाई देती है। वो मूर्ति ना तो चूना से बनी है ना पत्थर से बनी है, बनी नहीं चूना पत्थर की स्वयं दवाई देती है। लीजिए गोद प्रहलाद भक्त को सुने दिखाई देती है। पांच हजार साल पहले की परख बताई देती है। और उस मूर्ति का जो समय काल निर्धारित किया गया पुरातत्व विभाग द्वारा, वो बताया गया ये लगभग 5000 साल पहले की जमीन में गड़ी हुई मूर्ति है। 5000 साल पहले की परख बताई जाती है। कला अलंकृत जो प्राचीनी सुंदरताई दिखाती है। पांच हजार साल पहले की परख बताई जाती है। कला अलंकृत से प्राचीनी सुंदरताई दिखाती है। तो परलो कथा भागवत ज्ञानी ज्ञानी अरे तो परलो कथा भागवत ज्ञानी हृदय राजधानी एरी कच्छ नाम परमानी सबका और ये एरी कच्छ नाम का प्रमाण हमें स्कंद पुराण में 7वें जो है अध्याय में मिलता है। और एक हिरणाकुश मरने के बाद राजा हुए भक्त प्रहलाद, छोटे मोटे कछुअपवाद करे मूरख चंद, वर्णन धर्म धरा का ग्रंथों ने किया है। धर्म ग्रंथ इसका प्रमाण देते हैं। वर्णन धर्म धरा का ग्रंथों ने किया है। रस मित्रता का देवदान बोले किया है। तजने का बैर भाव संकल्प लिया है। होली का विश्व भर में संदेश दिया है। यहाँ पर ही देवता और दानवों की पंचायत हुई थी और वहां पर संधि हुई थी आपस में, और एक मृत्यता का त्रिभुवन में संदेश पेश किया था। देवता और दानवों ने होली के दिन एक दूसरे को गुलाल लगाकर बैर भाव मिटाने का संदेश दिया था। रंगों का ये महामहोत्सव लगे गुलाल उड़ावल, और भाग अलग अगले सिया के लागे तुम्हें सुनावल होई।
इसी भाग के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूं बहन रश्मि जी को कि अपनी प्रस्तुति